तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक है एटम इकोनॉमी, जो बहुत ही आवश्यक होता है केमिस्ट्री में। एटम इकोनॉमी का अर्थ होता है परमाणु अर्थव्यवस्था। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में कैसे देख सकते हैं? तो डेफिनेशन होती है कि एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ द इफिशियंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इट इज इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एटम ऑफ द रिएक्शन विच आर इनकॉर्पोरेट इन द डिजायर प्रोजेक्ट। यानी जो परमाणु अर्थव्यवस्था होती है वो एक रासायनिक अभिक्रिया की दक्षता का माप करती है और ये दर्शाती है कि जो अभिकारक होते हैं वो कितने प्रतिशत परमाणु वांछित उत्पादन में शामिल है। जो एटॉम इकोनॉमी है उसकी अवधारणा दी थी बैरी टोस्ट ने 1991 में प्रस्तुत की थी, जो हरीश रसायन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। जो ग्रीन केमिस्ट्री थी उसमें 12 सिद्धांत है, उस 12 सिद्धांत में एक सिद्धांत है एटम इकोनॉमी, और ये दिया था अपने को एटम इकोनॉमी दिया था बैरी टोस्ट ने 1991 में। जो एटम इकोनॉमी उसको ज्ञात करने का सूत्र है, तो उसका सूत्र है कि जो मोलर मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट होते हैं यानी वांछित उत्पादों का मोलर द्रव्यमान बटा जो टोटल मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक है उसका कुल मोलर द्रव्यमान, जो वांछित डिजायर प्रोडक्ट यानी वांछित उत्पादन का मोलर द्रव्यमान में कुल अभिकारक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। ये एक सूत्र है इसका एटम परमाणु का। इसके क्या क्या सिद्धांत है वो देखते हैं अभी। तो इसके सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एटम इकोनॉमी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिएक्शन एटम यानी जो अभिकारक परमाणु का अधिकतम उपयोग करना, मिनिमम फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट यानी उस उप उत्पादन होते हैं उनके निर्माण करना, रिड्यूसिंग ऑफ केमिकल वेस्ट जो रासायनिक अवशिष्ट है उसकी कमी लानी, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का संरक्षण करना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिंथेसिस यानी जो पर्यावरण के अनुकूल संश्लेषण हो उसका उपयोग करना। फिर अपना चौथा देखें तो इंपोर्टेंस क्या क्या है, जो अपना जो एटम इकोनॉमी उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस हो सकती है यानी महत्व क्या क्या हो सकता है। तो उसमें देखें तो एक तो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी जो पॉल्यूशन होती है जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, दूसरा है जो सेल्स रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की बचत करना, तीसरा रोहर प्रोडक्ट कॉस्ट यानी उत्पादन लागत जो होती है उसको कम से कम करना, चौथा है इंप्रूव इंडस्ट्रियल इफिशियंसी यानी औद्योगिक दक्षता को बढ़ाना, सपोर्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास में सहायता देना। इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हरित रसायन का मूलभूत सिद्धांत है एटम इकोनॉमी। फिर अपन देखेंगे कि जो अपनी एटम इकोनॉमी है उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, उच्च परमाणु अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या रह सकती है। तो विशेषता देखें तो डिजायर्ड प्रोडक्ट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल एटम ऑफ रिएक्टेंट यानी जो वांछित उत्पादन उनमें अभिकारकों के लगभग सभी परमाणु होते हैं। वेरी लिटिल वेस्ट इन फॉर्म यानी बहुत कम अवशिष्ट बनाना, लेस प्योरिफिकेशन रिक्वायर्ड कम शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, बेटर इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी बेहतर औद्योगिक प्रक्रिया, इको फ्रेंडली रिएक्शन यानी पर्यावरण के अनुकूल अभिक्रिया होनी चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए पर्यावरण। 6 क्या आएगी, जो निम्न परमाणु अर्थव्यवस्था की विशेषता यानी लो एटम इकोनॉमी की क्या क्या विशेषता हो सकती है। एक तो हो सकती है लार्ज अमाउंट बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस यानी अधिक मात्रा में उप उत्पादक बनाने में, मोर वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायर यानी अधिक अवशिष्ट निपटान की आवश्यकता होती है, हायर प्रोडक्ट कॉस्ट उत्पादन लागत अधिक होना, जो ग्रेटर इन्वायरमेंटल इफेक्ट यानी पर्यावरण पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ना। फिर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। जो एटम इकोनॉमी है उसमें हम एग्जाम्पल देखें तो एक तो एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया के रूप में जब एथेन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसका जो डाई हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजन के दो अणु के साथ रिएक्शन करते हैं तो एथेन बनता है। जब एथॉन का जो एथिन है उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के दो अणुओं के साथ करेंगे तो एथेन बनेगा। तो इसमें अभिकारक होगा C2H4 जिसमें जो अणु होते हैं वो 28 है और हाइड्रोजन के 2 है, टोटल हो जाएंगे अपने पास में 30। और वांछित उत्पादन क्या है C2H6 यानी 30 हो जाएंगे। तो अपना जो एटम इकोनॉमी हो जाएगी 30/30 इंटू 100/100% यानी ये हो जाएगा उत्कर्ष परमाणु अर्थव्यवस्था यानी एक्सीलेंट एटम इकोनॉमी होगी इसकी इस जो उत्पाद रहा है अपने पास में। फिर एक और रिएक्शन है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनाइट होता है वो अभिकारक के रूप में होगा, तो उसको जब हम अपघटन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड वो वांछित उत्पाद के रूप में बनेगा और बाई प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड। जो अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड है उसके रहेगा अपने पास में 56 और जो अपने पास में रिएक्टेंट यानी ये वांछित उत्पादन के रूप में हम टोटल होगा 100। तो इसका जो बनेगा अपने पास में 56/100 यानी 56%। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो केवल 56% परमाणु उपयोग उत्पादन बनाते हैं, शेष कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं। ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट में इसमें अपघटन अभिक्रिया में। फिर अपने पास सिंथेटिक रिएक्शन यानी संश्लेषण अभिक्रिया। जब सोडियम और क्लोरीन को जोड़ते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है। जो वांछित उत्पाद होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा और वांछित उत्पादन उसका द्रव्यमान 117 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 117 यानी 100 बन जाएगा यानी फुल्ली फिल हो जाएगा यानी एक उत्कृष्ट परमाणु अर्थव्यवस्था रहेगा। फिर अपन देखेंगे एटम इकोनॉमी वर्सेस परसेंटेज यील्ड। जो परमाणु अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था बनाम प्रतिशत उपज, तो क्या होगा, अर्थ क्या है एटम इकोनॉमी और परसेंटेज यील्ड का अर्थ क्या है। तो हम देखेंगे कि जो मेजर यूटिलाइजेशन ऑफ एटम इन रिएक्शन यानी अभिक्रियाओं में परमाणु का उपयोग को मापती है, जबकि प्रतिशत उपज क्या होता है, प्रयोगशाला में प्राप्त उत्पादों की मात्रा को मापती है। अभिक्रियाओं में परमाणु के उपयोग को मापने वाला परमाणु एटम इकोनॉमी होता है, जबकि परसेंटेज यील्ड अपने पास में प्रयोगशाला में प्राप्त उत्पादन की मात्रा को अभिक्रिया समीकरण देती है परमाणु एटम इकोनॉमी, जबकि प्रायोगिक वास्तविक परिणाम ये देती है सिंथेटिक या परसेंटेज यील्ड। अवशिष्ट उत्पन्न होने की सीमा होती है, जबकि इसकी अभिक्रिया की दक्षता होती है। कई उत्पाद बनने में ये कम हो जाती है तो ये अपशिष्ट के बारे में कुछ नहीं बताती है। हरित रसायन का पैरामीटर होती है, प्रयोगशाला कार्य में प्रदर्शन की पैरामीटर होती है ये।
फिर अपने पास में देखेंगे कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विथ हाई एटम इकोनॉमी, उच्च परमाणु अर्थव्यवस्था वाली अभिक्रिया, उसमें एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, पूर्व विनाश अभिक्रिया यानी साइक्लोहेक्सेन यानी सक्रिय योग्य अभिक्रिया, और उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। फिर देखेंगे अपन जो रिएक्शन विथ लो एटम जो होते हैं उसके साथ करने पर विलोपन अभिक्रिया बनेगी, सब्स्टीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनेगी, मैनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कई ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनेगी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया होगी। फिर अपन इसके अनुप्रयोग देखेंगे, अनुप्रयोग में क्या क्या है। अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग में क्या क्या रहेगा, एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, औषधि उपयोग होते हैं उनमें, पॉलीमर सिंथेटिक्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो फाइन केमिकल प्रोडक्ट है उसमें यानी बारीक रसायन उत्पादन में, औद्योगिक कार्बनिक संश्लेषण इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेटिक्स के रूप में, और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग यानी सतत विनिर्माण में। लाभ क्या क्या हो सकता है एटम इकोनॉमी का, लेस वेस्ट प्रोडक्शन, कम अपशिष्ट उत्पादन करना, लोअर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, कम पर्यावरण प्रदूषण करना, लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कम विनिर्माण लागत लगना, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी रसायनों का बेहतर उपयोग करना, एनर्जी सेविंग यानी ऊर्जा की बचत करना, और सूटेबल प्रोसेस यानी सतत प्रक्रिया होती है। और देखिए इसमें सीमाएं क्या क्या हो सकती है एटम इकोनॉमी की, तो एटम इकोनॉमी की लिमिटेशन होती है कि डज नॉट कंसीडर रिएक्शन यानी अभिक्रिया में उपज को नहीं मानती, डज नॉट अकाउंट फॉर सॉल्वेंट वेस्ट यानी विलायक अवशिष्ट को नहीं मानती, इग्नोर्स कैटालाइट रिकवर यानी जो उत्प्रेरक पुनर्वर्धमान है उसकी उत्पाद बताती है, डज नॉट इंक्लूड एनर्जी कॉम्पिटिशन यानी ऊर्जा उपयोग को नहीं शामिल करती। फिर अपने की पॉइंट देके याद रखने के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं अपने एटम इकोनॉमी में, तो इसका होगा, एक तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था बैरी ट्रोस्ट ने 1991 में दिया था। दूसरा देखे तो ये दूसरा सिद्धांत है, ग्रीन केमिस्ट्री का दूसरा सिद्धांत है यानी सेकंड प्रिंसिपल है। आइडियल एटोनॉमिक इकोनॉमी यानी जो आदर्श परमाणु अर्थव्यवस्था होती है वो 100% होती है। सूत्र देखे इसका, तो जो मोलर मास ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट होते हैं, और नीचे होगा मोलर मास का टोटल परसेंट, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है उसका टोटल इंटू 100, ये हो जाएगा इसका सूत्र। उच्च परमाणु जो अर्थव्यवस्था होती है वो बराबर होती है कम अवशिष्ट प्लस हरित प्रक्रिया प्लस बेहतर स्थिरता। फिर अपने पास में देखिए इंपॉर्टेंट एमएससी क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है। परमाणु अर्थव्यवस्था, परमाणु अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, परमाणु अर्थव्यवस्था के सूत्र दीजिए। फिर अपने इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं कि जो हरित रसायन है उसमें परमाणु अर्थव्यवस्था के महत्व को समझाइए, ऊर्जा अंतर बताइए, परमाणु और इसमें अंतर बताइए। तो ये प्रश्न उसमें बन सकते हैं इसमें एटम इकोनॉमी में। तो ये अपना हो जाएगा एटम इकोनॉमी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।